everyone. Welcome to Maths of Fun and Art. Well, the board exams are very near. I know you all are preparing well, and I'm sure you all must be busy in planning and in making strategies to get good marks in boards. It's very good. But today's video is to give you 5 very important things. The first is 30 days day-to-day planner I am going to give you. Secondly, I will discuss the date sheet. And third one, I will discuss the marks mechanism. In that section, I will discuss how the marks are divided in different topics and how many 1 markers, case study, 3 marker and 5 marker, all I will discuss there. And fourth one, the important one is how to solve the practice papers. Then one bonus tip at last I will give you, that is called forgetting curve and active recall. Active recall is the crucial point to retrieve anything whichever you have learned throughout the year. So stay with me up to the last. Let's get going. तो बच्चों, इस प्लानर के साथ हम करेंगे क्या, मैं ये आपको बताती हूँ. आपको ये प्लानर फॉलो करना होगा एंड मैं हर चैप्टर का हैंड रिटन आपको एक रिवीजन शीट दूंगी अलोंग विद इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स. एक इम्पॉर्टेंट बात, और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो प्लानर है इसमें मैंने हर टॉपिक को प्रॉपरली डिवाइड किया हुआ है. सो इसको बहुत ढंग से देखें एंड इस चैनल के साथ बने रहिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, सो दैट यू विल गेट अ प्रॉपर रिवीजन. फाइन. ओके, तो बच्चों ये मैंने 30 डेज स्टडी प्लान आपके लिए बनाया है. हेयर आई एम गोइंग टू गिव यू टाइम टेबल. मैं 30 डेज का टाइम टेबल, आप ऐसे इसको पढ़ेंगे. देन करना क्या है, हर दिन को मैंने 6 स्टडी सेशंस में डिवाइड किया है और उसमें भी क्या है आपके पास, उस स्टडी सेशन में भी गैप दिया है, बीच में ब्रेक दिए हैं आपको बहुत अच्छे. ब्रेक में जिसमें नहीं दिया है, लाइक बड़े सब्जेक्ट में इन द मॉर्निंग सेशन लेने से आपका जो माइंड की ग्रास्पिंग पावर होती है सवेरे बहुत अच्छी होती है. इसलिए गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डू द सब्जेक्ट विच यू फील वेरी डिफिकल्ट. लाइक केमिस्ट्री आपको लर्न करना होता है इसलिए लिया है, बट इट्स नॉट नेसेसरी आप इसी टाइम टेबल को फॉलो करें. आप इन सब्जेक्ट्स को इंटरचेंज भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं. बट गो टू इंग्लिश ऑल्सो, इंग्लिश को भी थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं एंड इंग्लिश के प्लेस पे आप CS पढ़ सकते हैं, आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ सकते हैं और एनी अदर सब्जेक्ट जो भी आपके पास है वो भी आप यहाँ पर गैप में ले सकते हैं. और ये जो बीच में गैप है जहाँ पर भी आपको कुछ और टाइम मिलता है, जो सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल्स हैं आप उन्हें दे सकते हैं. और नेक्स्ट डे में इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप मैथ्स को इस दिन, ये मैंने थर्सडे फ्राइडे 2 डेज दिया है, 2 बार पढ़ें. आप इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, इट्स योर विश. बट ये एग्ज़ाम है, आपको इंजॉय भी करना है. ये नहीं कि ये पूरी ज़िंदगी पूरी लाइफ नहीं है. इसमें प्रॉपर गैप्स हैं. इन गैप्स में आप खाएं पिएं खेलें, दोस्तों से बात करें. बट क्या आपको दूरी किससे बनानी है, डिस्ट्रैक्शन. आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, बस वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अब मैंने इसके बाद बनाया है टाइम टेबल. देखो इस टाइम टेबल में मैं क्या बात करती हूँ आपसे. इसमें 4th को इंग्लिश है, देन 8th को फिजिकल एजुकेशन है एंड देन म्यूज़िक है. देखो जिसके पास इंग्लिश और केमिस्ट्री है, ये बच्चे साइंस सेक्शन के बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा गैप है. एक फिजिकल एजुकेशन बीच में आता है एंड बट आप केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ सकते, इसीलिए मैंने उस टाइम टेबल में केमिस्ट्री में कम टाइम दिया था. आप अदर सब्जेक्ट्स को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं. लाइक बिजनेस वाला बिजनेस पढ़ सकता है, अकाउंट वाला अकाउंट पढ़ सकता है. एंड देन केमिस्ट्री के बाद 24 को जो साइंस वाला बच्चा है, 24 को बायोलॉजी है. 6 डेज का गैप मिलता है, यहाँ पे बहुत अच्छी रिवीजन आपसे हो सकती है.
देन एक चीज़ और मैं आपको इसमें बताऊँ, 29 और 31 मैथ्स और कंप्यूटर दोनों को आपको पहले पूरा तैयार करना होगा, क्योंकि इस दिन वन डे में ऐसा कोई भी रिवीजन नहीं हो पाएगा। लास्ट मोमेंट के लिए प्लीज़ 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 उसको मत छोड़ना, क्योंकि वहाँ पर आपसे रिवीजन नहीं हो पाएगा। लास्ट डे तो आपको सिर्फ उसको देखना है। अब आते हैं हम मार्क्स मैकेनिज्म में। देखो मार्क्स मैकेनिज्म क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मार्क्स मैकेनिज्म इसमें आपको ये देखना है कि हर टॉपिक को, लाइक ये रिलेशन फंक्शन 8 मार्क्स का है एंड अलजेब्रा, इसमें एक चीज़ और छूट गई है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होती है कितने मार्क्स की, 8 मार्क्स। ये तब ये टोटल मिला के 80 होगा। प्रोबेबिलिटी छूट गई है, आप इसे ऐड कर लेना। बट ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने इसलिए दिया है, 80 मार्क्स का आपको अभी जो मैं दे रही हूँ 20 डेज के लिए, जो मैंने प्लानर बनाया है वो 20 डेज के लिए, आई विल शो यू जस्ट नाउ, 20 डेज के लिए है। 80 मार्क्स का 20 डेज में कवर करना है, इसका मतलब 4 मार्क्स का एक दिन में कवर करना है। तो रिलेशन फंक्शन 8 मार्क्स का है, तो इसको हम सिर्फ 2 दिन देंगे, इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट में, अगर मैं नेक्स्ट में चलती हूँ, देखो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसमें क्या है, इसमें मैंने हर चैप्टर को हर चैप्टर के मार्क्स दिखे। देखो रिलेशन फंक्शन जो अभी मैं बात कर रही थी आपको, इसमें से 1 मार्कर जिसमें ये डैश लगा हुआ है, इसका मतलब इंटरनल चॉइस है। 1 मार्कर 1 मार्कर 1 मार्कर, मतलब 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा 2 मार्क्स का और एक आएगा 3 मार्क्स का। इसके बेस पर ही आपको इसकी पढ़ाई करनी है। कितना चैप्टर है, देखो जो डिलीट हुआ है पहले आप उसे नोट कर लें, मेरे पहले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा डिलीट वाला। एंड देन 1 मार्कर 1 मार्कर और 1 मार्कर, एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन हैं। एक है 2 मार्क्स का, एक है 3 मार्क्स का। तो सिमिलरली 1 मार्क्स का अलजेब्रा मीन्स कहाँ पर है, आप आगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, इसमें 1 1 1, एक एक मार्क्स के 3 क्वेश्चन हैं, और वो भी इंटरनल चॉइस के साथ। यहाँ पर ये डैश जिसमें लगाया है इंटरनल चॉइस। तो ऐसे ये पूरा मैंने बनाया हुआ है। आप इसे बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए, कितने मार्क्स का कहाँ पर से आएगा ये समझ में आ जाएगा। ये टोटल उतने का ही हो रहा है। देखो ये कितना हो गया, 1 + 1 + 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10, क्योंकि अलजेब्रा 10 मार्क्स की थी आपके पास, तो यहाँ पर ये इतने मार्क्स का आ जाता है। इसको बहुत ही ज़रूरी है, ऐसे देख लेना। एंड अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट में देखती हूँ। अब मैंने ये देखो जो मैं अभी आपसे बात करी थी, मैंने इसमें आपको प्रॉपरली डेज को डिवाइड किया हुआ है। ऐसी लुक यार, रिलेशन फंक्शन को मैं बोलती हूँ कि आप 2 डेज में फिनिश करना है, 25 26, क्योंकि ये 8 मार्क्स का है। एंड देन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स को आपको 27 28 और 30, आप बोलोगे 29 को होली है, उस दिन मैंने कोई भी वो नहीं रखा है। एंड आफ्टर दैट एक एक आप क्या करें, प्रैक्टिस पेपर ज़रूर करें, थोड़ा सा जो भी चैप्टर होगा उसको रिकॉल ज़रूर करना है, अदरवाइज वो आपको याद नहीं रहेगा। तो ये इसको आप देखोगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बेस पर आपका मैं पूरा सिलेबस, देखो मैंने 25 से शुरू किया और 21 को कंप्लीट कर दे रही हूँ। ये आपका पूरी बुक कंप्लीट होगी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ध्यान देना यहाँ पर। ऑलराइट, अब मैं आपको 4th पार्ट में दिखाने वाली हूँ व्हाट फॉरगेटिंग कर्व। आप क्यों भूल जाते हैं, कैसे भूल जाते हैं, ये मैं आपको अभी लास्ट बोनस टिप, एक्टिव रिकॉल क्यों करना है। ये यहाँ पर एक आपको फॉरगेटिंग कर्व दिखाया गया है। इसमें क्या है, 20 मिनट्स के बाद आपकी जो रिटेंशन पावर होती है वो 58% रहती है, और 1 आवर के बाद 44। धीरे धीरे ये रिटेंशन पावर कम हो जाती है। सो फॉर दैट रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो भी कैसा, एक्टिव रिकॉल। क्या करना है आपको, जो भी पढ़ा है उसको ऐसे पढ़ाना है, किसी को ऐसे रिवाइज करना है जैसे आप किसी को प्रॉपर पढ़ा रहे होंगे। कोई भी उसमें शॉर्टकट नहीं अपनाना है, उससे आपकी रिटेंशन पावर ज़्यादा होगी और आप उसको क्या करेंगे, रिट्रीव करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको उसको रिट्रीव करना पड़ेगा।